Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are happy. So, after completing the NCRT reading and summary of the chapter, Miss Bill the author. Now, we are going to start with the NCRT solutions of page number 106, 108, and 110 oral comprehension check that is already given in your NCRT book. So first of all, from the page number 106, we do have the first question. What experiment did Maxwell think Camusferna would be suitable for? कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो मैक्सवेल सोच रहा था कि वहां करना सबसे अच्छा है? Maxwell thought that he would keep an otter instead of a dog because, as usual, he had a dog as a pet. Now he planned to keep an otter uh, as a pet. So Maxwell thought that he would keep an otter instead of a dog. So Camusferna drank by water a very short distance from its door. उसके दरवाजे से कुछ ही दूरी पर जो केमिस्ट फेरना है ना वो पूरी तरह से भरा हुआ है पानी के सर्कल में है वो completely and would be an eminently suitable support for the experiment और वो सबसे अच्छा जो है वो अ, सबसे अच्छा वी कैन से दैट एरिया है सबसे अच्छी सुटेबल स्पॉट है उस एक्सपेरिमेंट के लिए एंड द एक्सपेरिमेंट was just for an otter for being as a pet instead of a dog. Now, in question number two, we do have why does he go to Basra? वो बसरा क्यों गए थे? And how long does he wait there? उन्होंने वहाँ कितनी देर वेट किया and why और क्यों किया? He went to Basra to the consulate general to collect and answer his mail from Europe. वो बसरा गए थे कॉन्सुलेट जनरल से मेल इकट्ठ लेने के लिए और उनके आंसर के लिए फ्रॉम यूरोप से देयर ही फाउंड दैट हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड की मेल आई हुई थी बट हिज हैड नॉट लेकिन उसकी नहीं आई हुई थी ही सेंड अ मैसेज टू इंग्लैंड उन्होंने इंग्लैंड मैसेज भेजा व्हेन नथिंग हैपेंड इवन आफ्टर 3 days उसने फिर वो एक और मैसेज भिजवाया वहां पर जब उसने देखा कि 3 days हो गए और वहां से कोई रिप्लाई जो है अभी तक मुझे नहीं मिला है सो ही ट्राइड प्लेसिंग अ कॉल टू इंग्लैंड उसने कोशिश की कि वो इंग्लैंड कॉल करके देखे फोन पे उसकी बातचीत हो जाए एंड ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर वो लाइन बिल्कुल ऑर्डर से बाहर थी मतलब वो कॉल नहीं रिसीव हो पाई वहाँ सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे एक धार्मिक छुट्टी की वजह से वो एक्सचेंज ऑफिस जो था वो बंद था ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन कुछ और प्रॉब्लम थी कुछ और इश्यूज थे जिसके अकॉर्डिंग उसकी बातचीत वहाँ नहीं हो पाई he arranged to meet his friend who had left in a week's time उसने अपने फ्रेंड के साथ एक मीटिंग अरेंज की हुई थी जो अभी कुछ टाइम पहले ही उससे मिलकर गया था विद इन अ वीक सो हीज मेल फाइनली अराइव्ड 5 days लेटर तो 5 दिन के बाद उसकी मेल जो है उसे मिली नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज ही गेट द ऑर्डर उसको ऑर्डर कैसे मिला डज ही लाइक इट क्या उसे वो पसंद आया एंड पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस और ऐसे वर्ड्स वी हैव टू चूज from that we come to know that really he does like it so here we do have the answer when he received his mail जब उसे उसकी मेल रिसीव हुई he carried it to his bedroom to read तो जब उसको मेल रिसीव हुई तो वो उसको अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए so there he saw two Arabs and beside them was a sack that twisted from time to time
उसने देखा कि टू अरेबियंस जो हैं वो उसके वहां पर पास में ही वहां पर बैठे हुए थे, और उनके पास में एक बोरी थी जो थोड़ी थोड़ी देर में हिल गई थी. They hanged him a knot from his friend saying that he had sent him an otter. They hanged him a knot. उन्होंने उसको एक नॉट दिया जिसमें उसके फ्रेंड ने ये बताया हुआ था कि he had sent him an otter, कि वो उसके पास एक ऑटर को भेज रहे हैं. Nextly, now our question is, does he like it? Yes, he liked it. We know this because हमें ये बात इसीलिए पता है because he uses the term otter fixation to refer to his feeling towards the otter. We know this. हम ये जानते हैं because क्योंकि he uses the term, वो उस term को use करता है, otter fixation to refer to his feeling towards the otter. वो otter fixation का word use कर रहा है क्योंकि otter के बारे में वो अपनी feelings को express कर रहा था. He felt that this otter fixation or this strong attachment, fixation मतलब उसकी इतनी attachment हो गई थी otters के साथ, that was something that was shared by most other people who had ever owned one. Was something that was shared by most other people. जो बहुत सारे लोग और भी हैं जो शेयर करते हैं जिनके पास खुद के पास otter है as a pet. Nextly, we do have question number 4. Why was the otter named Maxwell's otter? उस otter का नाम Maxwell otter क्यों रखा गया? The otter was of a race previously unknown to science. वो जो otter था वो किसी ऐसी पुरानी ऐसी प्रजाति का था जो unknown थी scientific name से. And that was at length named by geologist Luxogale Persilita Maxwelli और Maxwell's otter, जिसको बाद में zoologist ने Maxwell's otter का नाम दिया था. Nextly, we do have take the right answer in the beginning. The otter was, yeah, aloof and different. Friendly नहीं था, aloof अलग अलग सा behave कर रहा था, and indifferent. So here, first option is the correct one. So in the beginning, the otter was aloof and indifferent. Nextly, in question number 6, what happened when Maxwell took Miss Bill to the bathroom? क्या हुआ था जब मैक्सवेल मिस बिल को बाथरूम में लेकर गया? And what did it do 2 days after that? उसने क्या किया? 2 दिन के बाद क्या किया? So here we do have the answer. Then when Maxwell took Miss Bill to the bathroom, it went wild with joy in the water for half an hour. जब मैक्सवेल मिस बिल को ले गया बाथरूम में, so it went wild with joy in the water for half an hour. तो it went, वो चला गया बहुत खुशी खुशी पानी में, आधे घंटे तक वो पानी में ही रहा. It was plugging and rolling in it. वो मतलब झूल रहा था वहां पे, रोलिंग कर रहा था, shouting up length down the length of the bathtub underwater, पानी के अंदर ही, and make enough slosh splash for a hippo. मतलब बहुत ही मतलब कारस्तानियां कर रहा था मतलब पानी में. We can say that he was literally very happy. Okay, nextly, 2 days after that, उसके बाद 2 दिनों तक, it escaped from his bedroom to the bathroom. वो उसने बाद में क्या किया, बेडरूम में से निकलकर चुप करके बाथरूम में जाकर छुप गया वो. So by the time he got there, Miss Bill was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with its paws. उस टाइम तक he got there, वो वहां पर था. Miss Bill was up end of the bathtub के पास बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा होके वो अपने पंजों से कोशिश कर रहा था टैप को ओपन करने की. In less than a minute, 1 मिनट से कम के समय में ही, it had turned the tap for enough to produce some water and after a moment achieved the full flow. धीरे धीरे उसने स्टार्ट की टैप को चलाना, बट आफ्टर अ मोमेंट कुछ ही देर के बाद पानी का फ्लो बिल्कुल स्पीडली स्टार्ट हो गया. इट मीन्स वी कैन से दैट कि वो इतना हैबिचुअल हो गया था बाथरूम में कि वो खुद से टैप बहुत इजीली चला पा रहा था. नेक्स्टली वी डू हैव द क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड?
मिज को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? मैक्सवेल booked a flight to Paris. उसने because according to the chapter we already read that we had already read that कि British Airlines didn't allow for an animal such type of creature. So then Maxwell decided to book the flight to Paris, and from there he would go to the London, Paris to London. And the airline insisted that mids should be packed in a box. उस एयरलाइन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इंसिस्ट किया था उनको कि वो मिड्स को ले जा सकते हैं, बट दे हैव टू पैक pack that into, yes, in a box. Nextly, not more than 18 inches square. वो जो बॉक्स है जिसमें उसको पैक करना है वो 18 इंचेस स्क्वायर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. Okay, then next, and that was to be placed on the floor near his feet कि वो अपने पैरों के पास फर्श पे उस बॉक्स को रखेगा. That was the condition by the airlines. That was the flight of Paris. Then Paris he would go on to the London. Nextly, we do have question number 8. What did Mids do to the box? Mids ने box के साथ क्या किया? Maxwell had put Mids in the box and left for a meal. उसने उसको बॉक्स में डाला और खाना खाने के लिए चला गया. When he came back, अब जब वो वापस आया, he saw a horrific spectacle. उसने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य जो है वो देखा. What was that scene? There was complete silence from the box. बिल्कुल silence था. However, from its air holes and chinks around the lid, ढक्कन के चारों ओर से और उसके अंदर जो एयर होल्स थे बॉक्स में वहां से ब्लड हैड ट्रिंकल्ड एंड ड्राइड. खून निकल रहा था और वो सूख गया था. He took off the lock. उसने लॉक को तोड़ा and tore फाड़ दिया. Open the lid. ढक्कन को खोलने के लिए जो कवर खोलने के लिए उसको फाड़ दिया. Miss exhausted and covered with blood. मिस बहुत थक गया था, वो खून से लथपथ था. whimpered and caught his leg. बहुत ही मतलब डरा हुआ सहमा हुआ सा था और उसकी टांग को उसने पकड़ लिया. He had torn the lining of the box to the shreds. उसने फाड़ दी जो लाइनिंग्स थी बॉक्स की. He removed the last of it so that there was no cutting edges left. उसने बिल्कुल सारी लाइनिंग्स जो थी वो बिल्कुल फाड़ दी ताकि उसको कुछ भी चीज जो है ना चुभने के लिए वहां बचे ना, तो चुभे ना उसको. Nextly, question number 9. Why did Maxwell put the otter back in the box? Maxwell ने otter को बॉक्स में दोबारा क्यों डाला? And how do you think he felt when he did this? और आपको क्या लगता है कि उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने ये किया? By the time Maxwell had removed the last of the lining of the box so that there were no cutting edges left, by the time उस टाइम पे Maxwell had removed the last of the linings, उसने सारे जो चुभने वाली जो भी चीजें थी बॉक्स के अंदर से वो हटा दी थी so that कि उसको कोई भी किनारा कुछ भी चुभे ना. It was just 10 minutes for the flight to take off. अब फ्लाइट को टेक ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट थे. He had to rush to the airport. He had to rush. अब उसको फटाफट एयरपोर्ट जाना था, पहुंचना था. Which was 5 miles away. जो 5 मील की दूरी पे था. 10 मिनट्स रहते थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने में और अभी भी जहाँ वो था वहां से 5 मील की दूरी पे एयरपोर्ट था. And that's why he put the miserable otter back into the box. उसने बेचारे ऑटर को दोबारा से बॉक्स में डाला. Like the otter, Maxwell would also have felt miserable. वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था खुद को मैक्सवेल भी. For putting it back in the box
कि उसको फिर दोबारा से उसको बॉक्स में वापस डालना है. Particularly so after seeing that the otter disliked being in the box. After seeing that the otter disliked being in the box. उसको पता था कि otter को नहीं पसंद होगा, मतलब वो नहीं जाना चाहता बॉक्स में, तो उसको भी ऐसी बहुत हेल्पलेस सी फीलिंग आ रही थी. Now question number 10. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा कि जो एयर होस्टेस थी वो काइंड वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड थी. सो मैक्सवेल said that the hostess was the very queen of her kind because she was extremely friendly and helpful. कि वो बहुत ही फ्रेंडली थी और बहुत ही हेल्पफुल थी. He took her into his confidence about the incident with the box. उसने उसको बॉक्स का सारी इंसिडेंट बता के उसको अपने विश्वास में ले लिया, कॉन्फिडेंस में ले लिया. एंड शी सजेस्टेड, और फिर इसके बाद एयर हॉस्टेस ने उसको सजेस्ट किया दैट ही माइट प्रेफर टू हैव हिज पेट ऑन हिज नी, कि आप अपने पेट को अपनी नी में, अपनी नीज पे, अपने घुटनों पर रख सकते हो. हियरिंग दिस ही डेवलप्ड अ प्रोफाउंड एडमिरेशन ऑफ फॉर हर. इस सब बातों को सुन के ना उसके अंदर एक मतलब होता है एडमायर करने का मन किया उसको, एयर हॉस्टेस को. फॉर शी अंडरस्टूड द पेन, क्योंकि उसको ये लगा कि इसने समझा हमारे दर्द को, ऑटर को भी और उसके ऑनर मैक्सवेल को भी, उसके दर्द को समझा. इन क्वेश्चन नंबर 11 वी डू हैव व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड. अब जब उस बॉक्स को खोला, जब वो बॉक्स खुल गया तो क्या हुआ. When the box was opened, Miz leaped out to it immediately. वो जल्दी से वहां से बाहर कूद गया. It disappeared very quickly down the aircraft. और एकदम से वो एयरक्राफ्ट में, जहाज में कहीं गायब हो गया. Several passengers shrieked. मतलब चिल्लाने की आवाज आने लग गई बहुत सारे पैसेंजर्स की. And a woman stood up on her seat. एक औरत तो बिल्कुल अपनी सीट से खड़ी हो गई, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए that there was a rat. ये चिल्लाते हुए कि देखो यहाँ तो एक चूहा है. He saw Mid's tail disappearing beneath the legs of an Indian passenger. He saw, उसने देखा Mid's की पूंछ को किसी इंडियन पैसेंजर की टांगों के नीचे से जाते हुए. So he dived, वो उसके लिए कूदा उसको पकड़ने के लिए, but missed, लेकिन वो उससे मिस हो गया. Then the air hostess suggested him to be seated and that she would find the otter. फिर एयर हॉस्टेस ने उसको कहा कि आप सीट पर बैठो आराम से, ऑटर को मैं ढूंढ कर लाती हूँ. I hope you will understand till here. Okay, nextly, after a while, कुछ देर के बाद मिज had returned to him. मिज उसको वापस मिल गया, एयर हॉस्टेस उसको ढूंढ कर ले आई. And now it climbed on his knee and began to rub his nose on his face and neck. It climbed on his knee, वो उसकी घुटनों पर चढ़ने लगा और उसको रब करने लगा. Its nose on his, नाक से उसके फेस को और नेक को. In question number 12, what game did Miz invented? Miz ने कौन सी जो है, we can say that कि कौन सी Miz ने गेम इन्वेंट की थी खुद से. Miz invented a game with a ping pong ball. Ping pong ball उसने एक गेम इन्वेंट की थी which kept him engrossed for up to half an hour at a time. Which kept him, जिसमें वो लगभग आधा घंटा इन्वॉल्व रहता था, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ खेलता था. Maxwell had a suitcase that had become damaged. मैक्सवेल के पास एक सूटकेस था that had become, जो बिल्कुल डैमेज हो गया था. Such that the lid, बिल्कुल उसका ढक्कन ऐसा हो गया था, when closed, जब उसको बंद किया था तो remained at a slope from one end of the other. मतलब एक तरफ से तो बंद हो जाता था, दूसरी तरफ से वो उठा रहता था. So Mitch discovered that if the ball was placed on the high end, जो उठा हुआ है जो सिरा, अगर बॉल को उस पर रखा जाए, it would run down the length of the suitcase. वो सूटकेस की लेंथ को क्रॉस करते हुए
उस एंड तक आ जाएगी, जो एंड जो उसका दबा हुआ हिस्सा है। देन इट ग्रैब इट, वहां से वो उसे पकड़ लेगा एंड ट्रॉट ऑफ विद इट एंड हाई एंड वंस मोर, फिर दोबारा से वैसे ही करेगा। सो दैट वाज अ गेम विद पिंग पोंग बॉल दैट ऑल invented by Mitzvah. Question number 13. Okay. What are the compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children? We can say that what is it? Actually, what is it? The compulsive habit. So compulsive habits are habits, वो habits होती हैं that are impossible to control, जिसको control करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So according to Maxwell, children on their way to school, जब बच्चे अपने स्कूल से आ या जा रहे होते हैं, must place their feet squarely on the center of each paving block. They must touch every seventh upright of the iron railing. हर एक सातवीं रेलिंग को पकड़ते हुए जाते हैं and pass to the outside to every second lamp post. तो ये compulsive habits हैं बच्चों की. Opposite to Maxwell's flat, there was a एक single story primary school था. So along its frontage ran a low wall, 2 फीट ऊंची एक दीवार थी. So on its way home, जब वो घर जाते थे एक्सरसाइज करके जब मॉर्निंग के टाइम, तो मिस उसको खींचकर मैक्सवेल को उस वॉल के पास लेके जाता था एंड जंप जंप करता था एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, मतलब 30 yards तक की फुल लेंथ पे जंप करता था, डिस्ट्रैक्टिंग, जिससे वो बच्चे जो थे और जो स्टाफ मेंबर्स थे वो डिस्ट्रैक्ट होते थे और उसको देखते थे. सो सच वाज द कंपल्सिव हैबिट ऑफ मिज. Question number 14. What group of animals do otters belong to? What group of animals? कौन सा ग्रुप था एनिमल्स का जो ऑटर्स बिलोंग करता था? सो ऑटर्स बिलोंग टू कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स. उसी के ग्रुप के बहुत से स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हैं लाइक मस्टलाइंस shared by badger, mongoose, weasels, dot, mink and others. So these are the animals which are the group belong to otters creature. Question number 15. What guesses did the Londoners make about what Midge was? जो लंदन के निवासी थे उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि मिज क्या हो सकता था? So according to Maxwell, the average Londoner does not recognize an otter. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो लंडनर्स थे यानी कि जो लंदन के निवासी थे वो लोग, वी कैन से दैट, कि वो समझते थे, वो एक्चुअली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो एक्चुअल में था क्या, बट स्टिल अगर उन्होंने थोड़ा सा समझा तो वो कुछ कुछ गेसिंग कर रहे थे. अब वो जो गेसिंग्स थी वो गेसिंग्स क्या थी? So according to Maxwell, first of all, though they do not recognize, they do not recognize the otter. वो नहीं पहचान पा रहे थे. The Londoners who saw Miss made different guesses. और जो पहचान पा रहे थे या जो देख रहे थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की गेसिंग कर रहे थे अबाउट मिज. अब वो गेसिंग्स क्या थी? दे गेस्ड अमंग अदर थिंग्स, वो कुछ और चीजों के बारे में गेस कर रहे थे. दैट इट वाज अ बेबी सील, बीबी सील है, स्क्वॉल गिलहरी हो सकती है, वलरस हो सकता है, हिप्पो हो सकता है, बीवर हो सकता है, बियर कब हो सकता है, लिपर्ड हो सकता है या ब्रोंटोसॉर हो सकता है. ओके, सो दैट वाज जस्ट द वाइल्ड guessings that was just done by Londoners. Okay, so in next video we will go through with the next topic. Thank you. Have a nice day.